शायद कि पहली बार मेरी हाज़िरी है। अगर कुछ सुनने का मूड है तो कड़वी बात, फजीलतों पर तकरीरें बहुत हो रही हैं। भैया बैठ के पिला दो, बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हुज़ूर सैयद ज़ाकिर मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर सैयद ग़ुलाम रब्बानी साहिब किबला। आप लोग खड़े ना हो, खड़े ना हो, अदब से हज़रत को आने दें बस। हुज़ूर सैयद ज़ाकिर मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर सैयद ग़ुलाम रब्बानी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहिब किबला बलियाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, अज़मत क़ुरआन, तालीमात इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर सैयद ज़ाकिर मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर सैयद ग़ुलाम इंशाअल्लाह। थोड़ा सा इधर हो जाता ना सोफा तो। बेटा का कबाड़ा हो जाता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जलसे रोज हो रहे हैं जी, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नारे भी खूब लग रहे हैं जी। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, हाँ 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 फजीलतों पर गुफ्तगू हो जी, लेकिन जरूरतों पर पहले गुफ्तगू हो। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, दुनिया न धर्म की कमी है, जी न किताब की कमी है, और ना ही माबूद की कमी है। जी 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 जी।
लेकिन पूरी जमीन पर आहा, एक जात है, एक किताब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किताब का नाम है कुरान हकीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब स्टेज वाले चाहें तो तकरीर करा सकते हैं, सुनने वाले संजीदा हों तो कुछ हमतन गोश गुफ्तगू कर हमतन गोश, दूंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना मैं वो थोड़ी हूं कि मैं जलसों के लिए जिंदा रहता हूं। बस आंखें खोल लें। लेकिन अगर एहसास, ईमान के साथ एहसास जवान है तो कुरान करीम ने कुरान पढ़ने को सबको कहा है। हजरत सैयद साहब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। अगर आप कैच कर सकते हो कर लो, वरना ऊपर से पार हो जाएगा। कुरान पढ़ने को सबको कहा है और कोई ये नहीं कह सकता मुसलमान कि ये मेरी अपनी किताब है। तवज्जो चाहूं। जी जी जी। ये वो किताब नहीं है जो बिरादरी विशेष के लोग पढ़ेंगे। जी। सर से गुजर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला, अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? बस दिल लगा लो और आंखें खोल के सुन लो। बाकी तो जन्नतें रोज वही लोग बेच रहे हैं जिनकी अपनी गारंटी नहीं है। बेशक 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 बेशक। वाह 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 वाह। और क्या गजब कर दिया है कुछ मस्त सौदागरों ने जी। कि जो कौम मुस्तफ़ा की आशिक थी जी। उस कौम को कुछ लोगों ने अंधभक्त बना दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। आशिकी और है जी। ये सबके मुकद्दर में नहीं है। हाँ। एक है जात है कि किताब। जी। पूरे कुरान में दावत आम है। जी। गोरे हो तुम भी पढ़ो, काले हो तुम भी पढ़ो, अल्लाह अकबर। अरबी हो तुम भी पढ़ो, अजमी हो तुम भी पढ़ो, दुश्मन हो तुम भी पढ़ो, अल्लाह अकबर। दोस्त हो तुम भी पढ़ो। वाह 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 वाह। अनेकों खुदा को माबूद मानते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम भी पढ़ो। और एक वहदहु ला शरीक को खुदा मानते हो, तुम भी पढ़ो। वाह 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 वाह। अब बस जहन को यही हाजिर रखिएगा। हाँ। पूरे कुरान में कुरान पढ़ने की दावत सबको है, जी। लेकिन महबूब पर दुरूद पढ़ने की दावत सिर्फ ईमान वालों को है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहिब किबला बलियावी। वाह वाह वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। अबू जहल पढ़ ले, अबू लहब तू भी पढ़ ले, उत्बा तू भी पढ़ ले, अल्लाह अल्लाह। पढ़ ले, कुफारे मक्का तू भी पढ़ ले, मुनाफिकू तुम भी पढ़ो, अंसार तू भी पढ़, महाजिर तू भी पढ़, अल्लाह अकबर। हबशी है तू भी पढ़। अब दिल लगा लो, यही रोक लो, यही रोक लो। क्या ब्रेकर लगाया है।
तवज्जो चाहूं, जी क्या चेक पोस्ट है? किताब सब पढ़ेगा, दरूद सब नहीं पढ़ेगा। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, जी 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 मुकम्मल। दरूद सब नहीं पढ़ेंगे। सब नहीं पढ़ेगा, सब नहीं पढ़ेगा। जी अब अहले इल्म दुआएं दे दे सैयद साहब कुल्ला, दरूद सब नहीं पढ़ेगा। जिस तरह दरूद सब नहीं पढ़ेगा, उसी तरह नमाज भी सब नहीं पढ़ेगा। तवज्जो चाहो, भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है जी। भूख हड़ताल हो सकता है, जी रोजा नहीं होगा। भूख हड़ताल हो सकता है जी, रोजा नहीं होगा। बदिल लगाए हैं जी, बल्कि एक ब्रेकर लगा दिया, चेक पोस्ट। चेक पोस्ट, नमाज वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा, बेशक। रोजा वही रखेगा जो ईमान वाला होगा, हज वही करेगा जो ईमान वाला होगा, ज़कात वही देगा जो ईमान वाला होगा। जी, गोया फर्ज के अरकान वही अदा करेगा जो ईमान वाला जो ईमान वाला होगा, और दरूद भी वही पढ़ेगा जो ईमान वाला होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब बलियावी यहां रुक कर एक जुमला और अर्ज कर दे। जिसका ईमान इस बात की गवाही दे रहा हो जी कि मेरे आका दरूद सुनते भी हैं जी, और दरूद पढ़ने वाले को मेरे मुस्तफ़ा देखते भी हैं। बेशक 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 बेशक। तवज्जो चाहूं, जी जी हमें यार कोई आला हजरत यूं ही नहीं मार्केट में जन्म ले लेता। जी, तवज्जो चाहूं, यही 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 ईमान है कि मुस्तफ़ा सुनते भी हैं। बेशक। कोई शुबहा है आपको? अरे कोई डाउट है तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, मेरे आका सुनते भी हैं जी, मेरे आका सुनते भी हैं, देखते भी हैं। बेशक। हाय 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 हाय, क्या गजब का नुक्ता आया। मेरे आका सुनते भी हैं जी मेरे आका देखते भी हैं जी देखते भी हैं देखते भी हैं। जी, सुनने के लिए दूर से भी सुना जा सकता है, बेशक। लेकिन देखने के लिए करीब का होना जरूरी है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखने के लिए सामने होना जरूरी है जी, वो भी पर्दे के पीछे नहीं, रूबरू रूबरू। बेशक। जब इश्क की चादर खींचा मेरे रजा ने जी, तो क्या कहा? दूर नजदीक के। आहा, अगर स्टेज वालों के निकाह में कोई कराहियत ना ही आवे सुभान अल्लाह बोले से तो बोल सकते हैं। अरे नहीं, निकाह कमजोर होगा, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान। आए हाय हाय हजरत, सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, जी, वो कान। तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह। सबके कान नहीं, वो कान। कान तो सबके हैं, लेकिन सब नहीं सुन पाते वो कान। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। लाखों सलाम। अब बात आई वो की, जी, वो की। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, बात आई वो की। वो की तो दो लफ्ज है, एक है वो, और एक ये। एक है तू। एक है वो, एक है तू। तू। कारी साहब मैं आपका नाम भूल गया। हजरत मौलाना सैयदुल कादरी साहब पहुंच गए हजरत सैयद साहब के पास।
और मैं पहुंचा, मैंने कहा हजरत सैयद साहब सैयदुल कादरी से मिलना है। सईदुल कादरी से क्या बात है? आए सईदुल कादरी, क्या सईदुल कादरी से। तो हजरत थोड़ी देर खामोश और सुकूत इख्तियार के बाद बोले कि वो कौन सईदुल कादरी? जी। वो कौन? क्या रुकता है? क्या रुकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कौन? तो मैंने कहा बेलारी में दारुल उलूम गौसे आजम चलाते हैं। बोले अच्छा वो। वाह 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 वाह। अगर समझ शरीफ में बात आई हो तो बोल दो बेलारी सुभान वालों। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? अच्छा वो। अच्छा वो। अच्छा वो। और सैयद साहब के सामने बैठे थे मेरे मोहसिनो करम फरमा कारी मुशाहिद रजा साहब जी। तो सैयद साहब ने जैसे देखा तो वैसे ही कहा, अरे तू। जी। अरे तू। या अल्लाह, उठा बैठी करोगे भैया? आने का वादा था, आ गया। तकरीर का वादा नहीं है। तो जो चाहो वादा निभा रहा है। अरे वो क्या बात है? अरे तू, दो लफ्ज है। वो तू। जी। जो दूर हो वो है। बेशक। जो दूर हो वो है। और जो नजरों के सामने हो वो तू है। हाय हाय है। जो निगाहों के सामने हो वो तू है। मेरे आला हजरत ने जरूरत शेरी नहीं, इश्क का परचम लहराया। वाह 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 वाह। इमाम इश्क मोहब्बत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये नहीं कहा कि वो जिंदा है वल्लाह। अगर वो कहेंगे तो पर्दे के पीछे होगा। मेरे रजा ने कहा तू जिंदा है वल्लाह। क्या तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा गुलाम रसूल साहिब किबला बलियाबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बस जहन को हाजिर कीजिएगा। हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ वो नहीं है जो पर्दे के पीछे हो। हमारे यहाँ हाजिर और नाजिर है। बेशक बेशक बेशक। हम वो वाले नहीं हैं, हम तू वाले हैं। बेशक। हम तू वाले हैं जी। अब यहाँ रुक कर एक बात और अर्ज कर दे बलियाबी जी कि इन दिनों जो हजरत हदायके बख्शिश नहीं समझ पाए। जी। तवज्जो चाहूं, जो हजरत हदायके बख्शिश नहीं समझ पाए वो आला हजरत को समझने के लिए रोटी सब्जी लेके निकले। रोटी सब्जी लेके निकले किसको समझने के लिए? आला हजरत। आला हजरत को समझने के लिए। माफ करना यार, आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। लोग रोज जन्म लेते हैं जी। इतिहास कभी कभी पैदा होता है। बेशक। जब आकाए रहमत के आशिकों की तारीख लिखी जाएगी तो जहां बिलाल का इश्क लिखा जाएगा, बुज़ैर की मोहब्बत लिखी जाएगी। दार पर लटक कर इश्क के तराने लिखने वाले जहां खुबैब लिखे जाएंगे, वही बदअकीदगी के छाती पर चढ़कर नबी के इल्मे गैब और हाजिर और नाजिर की
तारीख लिखने वाला बरेली का अहमद रजा लिखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल गौसे आजम अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियादी। वाह 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 वाह। बस इख्तिसार के साथ मैं समेटूं, दुनिया में दुनिया में एक जात है जी, एक किताब है। तवज्जो चाहूंगा जरा। सुभान अल्लाह। एक जात है, एक किताब है। भारत का संविधान एक किताब है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक किताब है, मुरादाबाद की तारीख एक किताब है, पीतल लोहा तांबा की ढलाई एक किताब है, एग्रीकल्चर और कृषि का उपज एक किताब है, एक किताब है। हकीम नहीं है, बाउंस कर गया। हकीम नहीं है जी। आए हाय हाय, हकीम नहीं है। और मरीजों को हकीम की जरूरत है। बेशक 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 बेशक। बोलो यार, बोल दो, बोल सुभान दो, बोल अल्लाह, दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। दुनिया का जितना मुल्क है जी सबने किताब दिया, जी हकीम नहीं दिया। जी। लेकिन अल्लाह ने जो किताब दिया वो सिर्फ किताब नहीं, हकीम भी दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत कुरान, बरकत कुरान, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जहां कुरान है जी वहीं हकीम है। बेशक। जहां कुरान है वही हकीम। वहीं हकीम है। तवज्जो चाहूं जी। अहले स्टेज की, जहां कुरान है वहीं हकीम है। गोया हर किताब हकीम नहीं है, जी सिर्फ कुरान हकीम है। बेशक। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। गोया क्लियर हो गया कि इंसान मरीज है जी और कुरान हकीम है। इंसान मरीज है, जी कुरान हकीम है। बेशक। कुरान हकीम है और मरीजों का इलाज पंचर बनाने वाला नहीं करेगा। मरीजों का इलाज पेट फुलाने पचकाने वाला नहीं करेगा। मरीजों का इलाज मरीज नहीं करेगा। तवज्जो चाहूं, संभाल सकते हो तो संभाल लो। जो अपनी 1.5 हाथ को 2 न कर सका, पल्ले पड़ा ही नहीं। वाह 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 वाह। जो अपनी 1.5 हाथ को 2 न कर सका, अब वो सबके आंखों में रोशनी वापस लाने की दवा बेच रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने कहा यार पहले अपनी 1.5 को 2 कर। समझ गए हो तो एक बार झूम के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप थोड़ी सी उसको बंद कर दीजिए। इस कौम को देखो, जिंदगी बची है या लाशें पड़ी हैं। एक बार झूम के बोल लो। अब समझ में बात आ गई कि उत्तर प्रदेश में गूंगे कब क्यों बोल रहे हैं। जोर से बोल दो। एक बार सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी चुप्पी की भी एक तारीख है, मेरी खामोशी की भी एक इतिहास है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सैयद साहब क़िबला, यहां तो कोई 1 सेकंड चुप रहने को तैयार नहीं। 1 सेकंड चुप रहने को तैयार नहीं। आए आए आए। लेकिन जब रब ने अपना महबूब भेज दिया 12 रबीउन नूर को, तो रब ने ऐलान कर दिया हबीब तुम चुप रहो।
तुम्हारी अजमत की बोली सब बोलेंगे। तवज्जो चाहूं, हबीब चुप हैं, हबीब चुप हैं, हलीमा बोल रही है, मुस्तफा चुप हैं, हलीमा की उठनी बोल रही है, कौनैन के आका चुप हैं और आकाए रहमत के पाए नाज का गोसाला बोल रहा है। मुस्तफा चुप हैं, मुस्तफा चुप हैं, राहिब और यहूदियों का पेशवा बोल रहा है। मुस्तफा चुप हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं पेड़ और पौधों की लपक लपक कर टहनियां बोल रही हैं। महबूब चुप हैं और तेज धूप है, लेकिन सरे नाज के किनारे किनारे बादल साया करके बोल रहे हैं। अब इसी पर गुफ्तगू हो तो रात छोटी हो जाएगी। दुनिया में एक जात है, एक किताब है, सिर्फ किताब नहीं बल्कि हकीम भी है, हकीम भी है। अब आंखें खोलो मुसलमानों तो मदरसे की जरूरत समझ में आ जाएगी, मदरसे की जरूरत समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी आंख खोल लो, कुरान भी है, हकीम भी है। मार्केट में किताबें बहुत हैं, लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा ना मिला जो ये कहे कि मैं कुरान खरीद के लाया हूं, बल्कि हर कोई कहता है मैं कुरान करीम का हदिया करा के आ रहा हूं। तवज्जो चाहूं, गोया यह हदिया बता रहा है, हदिया बता रहा है कि कागज का वरक खरीदा जाएगा, कलामे इलाही नहीं खरीदा जाएगा। जिल्दें खरीदी जाएंगी, जिल्दें खरीदी जाएंगी, कलामे रब्बी नहीं खरीदा जाएगा। कुरान भी है, हकीम भी है। जमाना मरीज है, कुरान हकीम है। अब ये कड़वा सा हिस्सा आ रहा है, बर्दाश्त कर लीजिए। बलियाबी को ये कहने में पूरे भारत में कहीं कोई संकोच नहीं है। जो किताब हिकमत वाली किताब थी, उस किताब को मुसलमान तूने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो किताब रहबरी वाली किताब है, उस किताब को आपने मकान बांधने वाली किताब बना दिया। जो किताबे हिदायत थे, उस किताब को आपने कसम खाने वाली किताब बना दिया। दुनिया बीमार है, हकीम की शक्ल में कुरान आया है। तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो तो रंग आ जाएगा, बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। समझ में आवे तो, बेसमझे नहीं बोलना चाहिए। वैसे आजकल हमारे यहाँ स्टेजों पर आता है कि समझो या मत समझो, बोल दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे ये ना समझों के लिए नहीं है, समझदारों के लिए है। बदिल लगाइएगा। किताब कुरान भी, हकीम भी, कुरान भी, हकीम भी। तवज्जो चाहूं हजरत, कुरान भी, हकीम भी। एक आदमी वो है जो आदमी भी है, डॉक्टर भी है, आदमी भी है, आलिम भी है, आदमी भी है, लीडर भी है, आदमी भी है, इंजीनियर भी है, आदमी भी है, ओवरसियर भी है, आदमी भी है, पायलट भी है, आदमी भी है, मुफ्ती भी है, आदमी भी है, मुहद्दिस भी है। लेकिन दुनिया में कोई एक किताब नहीं मिली जो किताब भी हो और हकीम भी हो। तवज्जो चाहूं, बोलो 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 बोलो। जो किताब भी हो, हकीम भी हो, किताब भी हो, शफा भी हो, किताब भी हो,
शफात भी हो, किताब भी हो, नूर भी हो, किताब भी हो, किताब भी हो, किताब भी हो, उजाला भी हो, किताब भी हो, रहबरी भी हो, किताब भी हो, हिकमत भी हो, और किताब भी हो, बख्शिश की जमानत भी हो। तो इन किताबों की भीड़ से एक किताब निकलेगी। अब दिल लगा लेना, जो कुफ्र को बेचैनी है कुरान से, वो सिर्फ इसीलिए है कि और किताबों के लिए, और किताबों को पढ़ने के लिए जाति विशेष का होना अनिवार्य है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अगर दूसरा छू दे तो हाथ काटा जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह, पढ़ दे तो जबान काटी जाए, जी, सुन ले तो कान में शीशा पिला के डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर, आए हाय हाय हाय। लेकिन अब दिल लगाइएगा और घबराइए उबराइए मत। ये सब बेमौसम की घटाएं हैं जो भारत में दिख रही हैं। जी, अभी गरीब नवाज का तूफान सो रहा है। वाह वाह वाह, अभी गरीब नवाज का तूफान सो रहा है, इसलिए कि उसको भी मालूम है कि जब बहुत ज्यादा सर चढ़ गया था जयपाल, तो गरीब नवाज नहीं उड़े थे यार, खड़ाऊन उड़ा था। जोर से बोल दोगे तो बोल दूंगा, सुभान अल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक जोर से तवज्जो चाहूं। गरीब नवाज नहीं उड़े थे, खड़ाऊन उड़ा था जी। और जब पूरी सत्ता, पूरी सरकार, पूरा शासन, पूरा मैनेजमेंट लगा दिया पानी पर, सब लगा दिया जी, बर्री फौज लग जा, जी, बहरी लग जा, जल से न तू भी लग जा, थल से न तू भी लग जा, सब लग गए। जी, कमाल है, कमाल है जी, गोया जब जब हम घिरे हैं तब तब एक नई तारीख पैदा किए हैं। जी, दिल लगा लो, डरे नहीं हो तो। सुभान अल्लाह, अभी इत्मीनान से बोलो, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज नहीं गए हाँ, लेने के लिए, गरीब नवाज नहीं उड़े नीचे लाने के लिए, उसको ऊपर से नीचे लाने के लिए लकड़ी का खड़ाऊन। और जब पानी पर कब्जा हो गया तो गरीब नवाज लेने नहीं गए, नौकर, नौकर, खादिम। और बड़ों के नौकरों का भी भाव बहुत बड़ा होता है। बेशक 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 बेशक, जी, वो गया भी तो पूरे पावर के साथ, जी, और आना सागर से मुस्कुरा के कह रहा, ओए आना सागर। तो आना सागर भी कह रहा हमको, कहा हाँ हाँ तुझी को, कहा देख नहीं रहा चारों तरफ से घिरा हूं, जी, का तो घबराता क्यों है, मैं आ गया हूं। वाह 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 वाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह, जोर से। मुहासरा है चारों तरफ से, अब तू कह रहा आ गया, करेगा क्या। तो गरीब नवाज के कलंदर ने कहा, अरे मैं तुझे लेने आया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तुझे लेने आया, लेने आया हूं। बदिल लगाइएगा, गए नहीं है, खादिम गया है, वो नहीं गए हैं, खादिम गया, जी, वो नहीं गए हैं, नौकर गया, जी, और कटोरा लेके गया है। हाँ, तालाब इतना बड़ा और छोटा सा कटोरा, जी, और लेकर जब गया है तो कहता क्या है, आ आ मैं तुझे लेने आया हूं, जी, सुभान अल्लाह, आ। बैठ गया, पूरा फौज देखते रही, आना सागर खाली। भेजा शरीफ में बात आ गई हो तो बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह,
आर्मी लगी रही, आना सागर खाली। वाह 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 वाह। लश्कर घेरे रहा, आना सागर खाली। जी तब बलियावी कहता है यारो ये फुलझड़ियां छोड़ना बंद करो। गरीब नवाज की सुनामी अभी सो रही है, सोने दो सोने दो। गलती से अगर ये जग गए ना तो वैसे ही निकल जाएंगे जैसे आना सागर निकल गया था। बस जहन हाजिर, किताबें बहुत है, हकीम एक। बेशक हकीम बीमारियां अनेक, हकीम एक। बेशक गाड़ी जाए बेटियां, हकीम एक। कत्ल की जाए मावों की कोख में औलादें, हकीम एक। जिंदा दफन की जाए बेटियां, हकीम एक। वाह 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 वाह। भूखे मरे जमाना, हकीम एक। सुभान अल्लाह सुभान जंग अल्लाह। हो गोरे काले की, वाह 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 सुलह कराने वाला हकीम एक। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, जंग हो गोरे काले की, सुलह कराने वाले सुलह कराने वाला हकीम एक। एक। लग गई हो नजरे बद, नजर उतारने वाला हकीम एक। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिस अबू लहब को अपनी बाजुओं पर बड़ा घमंड था, उसे तोड़ने वाला हकीम एक। वाह 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 वाह। तब तो कहा तब्बत यदा अबी लहबी। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। अब दिल लगा लीजिए, दिल लगा लीजिए। हजरत में नाम आपको भूल गया हूं, हजरत अल्लामा हसन रजा साहब के हाथ में दो किताब, दो। तवज्जो चाहूं, दो। एक किताब को इन्होंने डिग्गी में रख दिया बाइक के, और एक किताब को रुमाल में लपेट कर सीने से बांध दिया। वाह वाह वाह। मैंने कहा कागज एक, जी छपा हुआ परेश से एक, ये मकाम दो क्यों है? सुभान अल्लाह बोल दो यार। सुभान अल्लाह। तो अल्लामा हसन रजा साहब ने कहा वलियावी साहब, जो डिग्गी में है जी वो खरीदी हुई है, आहा। और जो सीने से लिपटी हुई है वो हदिया की हुई है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत कुरान, बरकत कुरान, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियावी। वाह वाह वाह। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज करे, किसी मुल्क और किसी देश के संविधान को पढ़कर किसी पर दम करते नहीं देखा गया। न पानी पर दम करते, न बदन पे दम करते, न पानी पर दम करते, न बदन पे दम करते। किसी भारत, किसी देश, किसी मुल्क के किसी राइटर और मुसन्निफ की किताब को पढ़कर पानी पर दम करते नहीं देखा, तेल पर दम करते नहीं देखा, मरीजों पर दम करते नहीं देखा, जमीनों पर दम करते नहीं देखा। लेकिन एक किताब कुरान, जो कुरान भी है हकीम भी है, इसे पढ़कर दम भी किया जाए और पढ़ करके जिंदगी भी दे दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम गौसे आजम, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीन बिलारी, अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियावी। वाह वाह। अब इसको थोड़ी देर के लिए इसी जगह रोक लीजिएगा हजरत। सैयद साहब क़िबला, सैयद साहब के उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए। तौरेत भी एक किताब है, ज़बूर भी एक किताब है, इंजील भी एक किताब है, सहीफे भी एक किताब। तवज्जो चाहूं, सहीफे भी किताब, तौरेत भी किताब, ज़बूर भी किताब, इंजील भी किताब। नबी भी बहुत आए, रसूल भी बहुत आए।
किताबें भी बहुत आई। तवज्जो चाहूं, नबी जितने आए एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए बाउंड। कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब और कुरान की बात आई तो रब ने फरमाया महबूब नबियों के लिए पीरियड होता है, महबूब के लिए पीरियड नहीं होता। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बेइज्जते मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, सैयद साहब, ये फितरत इंसानी है, इसका महबूब एक पीरियड के लिए है। आए 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 आए, ये नेचर है इंसानों का कि उसका महबूब एक पीरियड के लिए, और ये फैसला है मेरे रब का, बंदो तेरा महबूब एक पीरियड के लिए, लेकिन मेरा हबीब कयामत तक के लिए है। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तस्लीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब के लिए पीरियड नहीं होता। आए हाय हाय हाय, बोलो यारो, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो तो एक नुक्ता और ला के रख दो। तवज्जो चाहूं, एक कलीमुल्लाह, आप कलीम हो, कलाम करो, जी कलीम हो, कलाम करो, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह नहीं, एक जगह फिक्स है जी, एक कोहेतूर, कोहेतूर जी, कलाम करना है, कोहेतूर पे आ जा। हाँ हाँ हाँ, यदे बैजा चाहिए, कोहेतूर पे आ जा। वाह 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 वाह, आसाए मूसा चाहिए, कोहेतूर पे आ जा। सिफत की तजल्ली देखना चाहते हो, कोहेतूर पे आ जा। लेकिन जब महबूब की बारी आई, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, तो महबूब के लिए जगह का इंतखाब नहीं हुआ, बल्कि ऐलान हो गया महबूब तुम जहां रहोगे कुरान वहीं उतरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हबीब तुम जहां रहोगे कुरान वहीं उतरेगा। हत्ता कि तुम नमाज में रहोगे तब भी कुरान उतार दिया जाए। वाह वाह वाह, तुम सजदे में रहोगे तो कुरान उतरेगा। हुजरे आयशा में रहोगे तो कुरान उतरेगा। खाने काबा में रहोगे तो कुरान उतरेगा, इसलिए कि तुम नबी बाद में हो, महबूब पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रसूल बाद में हो, वाह 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 हबीब पहले हो। जी, अब दिल लगाइएगा इसी जगह। बस चंद मिनट की गुफ्तगू है, चूंकि मुझको भी एहसास है। अरे बाप, दिल लगा लीजिएगा। दुनिया में इस वक्त जो धूम है, अब तो हर एक के पास पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन है, जब चाहो तब ले लो। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आज की तारीख में अगर कोई किताब है तो उसका नाम कुरान है। बेशक बेशक बेशक। तवज्जो चाहूं हजरत जी, सैयद साहब किबला, जिस कुरान के वजन को अर्श न बर्दाश्त कर सके, हाँ हाँ हाँ, कोई पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जमीन सिलेंडर होके कहे मौला तेरे कलाम का वजन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन क्या एजाज है कुरान का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस कुरान का बोझ न पहाड़ बर्दाश्त कर सके न अर्श बर्दाश्त कर सके, जी,
उस कुरान का बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक उम्मते मुस्तफा का एक छोटा सा बच्चा अपने सीने में महफूज कर ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीने में महफूज कर ले। दुनिया से पूछ लो कि इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान मजीद, तुरंत जवाब मिलेगा कुरान। अच्छा, ये भी क्या कमाल की बात है हजरत, मुल्क कोई और है जी, वहां की नेशनल जबान कोई और है। बेशक। तवज्जो चाहूं, जी तवज्जो चाहूं। मुल्क है अमेरिका, जबान अंग्रेजी। मुल्क है सूडानो अफ्रीका, कहीं डच बोले, कहीं फ्रांसीसी बोले, कहीं हिंदी बोले, कहीं बंगला बोले, कहीं मलयालम बोले, कहीं मराठा बोले, कहीं पंजाबी बोले, कहीं ओड़िया बोले, कहीं संथाली बोले, कहीं असामी बोले। अमा यार, शहर की जबान चाहे जो हो, ईमान की जबान तो कुरान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब जरा सा दिल लगा लो इसी जगह दिल लगा लो। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है जी, और कुरान को रोकने के लिए यहूदियों ने एक नई किताब तैयार करना शुरू किया है। जो आज कह रहा बलियावी लिख लो बेलारी वालों, पूरी विथ प्लानिंग लोग लगे हैं और आने वाले दिनों में वो मंजर आम पर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि यहूदियों को तुमसे कोई खतरा नहीं है। उसे मालूम है कि ये वजनी लाश बन चुके हैं, जिंदगी खत्म हो चुकी है जी। हाँ, कुफ्र को डर था मौला अली के बाजुओं से, बेशक बेशक। कुफ्र को डर था फारूक आजम के रोब से। अच्छा, एक बात बता दूं, अर्ज कर दूं, इजाजत हो तो हजरत सैयद साहब, दुआएं चाहता हूं उलमाए कराम की। आदमी के बॉडी में ऑपरेशन हो, टाका लगे तो निशान पड़ता है कि नहीं जी? अरे बोलो ना, 10, 20, 100, 50 साल के बाद भी वो दिखता है कि नहीं? चीरा कहां लगा था, टाके कितने पड़े थे, हाय 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 हाय, क्या क्या दरियाए नील का ऑपरेशन हुआ है। तवज्जो चाहूं, फटा भी अपने से, जुटा भी अपने से। और रिसर्च इस बात पे हो रही कि यहां आदमी की आदमी नहीं सुनता, वो मुस्तफा का कौन आशिक था जिसकी दरिया भी सुने, समंदर भी सुने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी दरिया भी सुने, समंदर भी सुने, समंदर भी सुने। इसलिए मैं आपसे विनती करके कह रहा हूं जी, दुनिया के कुफ्र को आपकी तिजोरी से डर नहीं है, आपके गाड़ी घोड़ा कोठी बिल्डिंग बंगला से कोई खौफ नहीं है जी। इसलिए कि दुनिया के सामने आपके पास जीरो नहीं, जीरो की मैल भी नहीं है, जीरो की मैल भी नहीं है। कुछ लोगों के पास तो इतने हैं कि मत पूछो जी। लेकिन परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड निकालोगे आप तो मुसलमानों के पास उतने नहीं जितना यहूदियों के पास है। अल्लाह। और यहूदियों को आपसे डर नहीं है, दो से डर है, दो से डर है, एक जात, एक किताब। तवज्जो चाहो। जब जात पे रिसर्च किया तो अमेरिका बोल पड़ा, मुल्कों को मिटाना मुमकिन है, इस्लाम मिटाना मुमकिन नहीं है। वाह 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 वाह। और जब किताब पर रिसर्च किया
तो बोल पड़ा दुनिया की सारी किताबों को मिटाना मुमकिन है, कुरान को मिटाना मुमकिन नहीं है। बेशक। मंडियों से कुरान मिटाया जा सकता है, सीनों से कुरान नहीं हटाया जा सकता। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। और उसकी हिफाजत कोई कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत अगर कोई कर रहा है ईमान वाला, तो तेरे ताने सुनने के बाद भी, तेरी बोली सुनने के बाद भी, तेरे हर तरह के गिले शिकवे सुनने के बाद भी, कुछ टीम है दीवानों की, जी, कुछ चेहरे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के मस्तानों की, वाह वाह वाह। जो शिकवे पर कान नहीं रखते, मंजिल पर ध्यान रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। बच्चे हाफिज कुरान हुए। टाइम हो गया है ना? हाँ हाँ, बस 2 मिनट, इसलिए मैं आखिरी इल्तिजा करूंगा। जी, आखिरी, मुरादाबाद हो, संभल हो, रामपुर हो, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो इस्लाम को और इस्लाम की बेटियों को घून की तरह खून पी रहा है, वो है महंगा निकाह। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे आप? नहीं बोलोगे ना, इसलिए कि मैंने दुखती नस पर हाथ रखा है। हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे कि सर जोड़कर बैठिए। शहर में कितनी मस्जिदें अहले सुन्नत की? 22-25 23। कासिम बाबू, आने वाले दिनों में कल आप जैसे लोगों से भी को भी जवाब देना होगा कयामत में। लुटती रही बेटियां, हम मनाते रहे जश्न, गरीब बाप की बेटियां तड़पती रही, हम बेचते रहे अपनी औलाद। मस्जिदों के दरवाजे पर मजदूर मुसलमान भीख मांगते रहा। हम ज़कात फितरा तो दे दिए, लेकिन उस बीमारी के लिए कभी सर जोड़ के बैठे नहीं। हम तो बिलारी वालों से विनती करके एक ही बात कह रहे हैं, हर दवा के एक्शन में आने का, हर दवा के रिएक्शन का समय आने का एक टाइम होता है। अब रहम कर दो मेरी बेटियों पर, अब रहम कर दो। निकाह को सस्ता करो, इतना सस्ता कर दो कि बेटियां बोझ न बने, इस्लाम की जरूरत बने। यूनिवर्सिटी बनाने का वो कमाल नहीं होगा जो कमाल बेटियों को बोझ बनने से बचा लेने का होगा। लेकिन इस वक्त कीमत लगाकर हर बाप बेटा बेच रहा है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, सही बोल रहा हूं कि गलत? शर्म आती है कि नहीं? गजब हो गया। मैं दावत देता हूं अपने उलमाए उत्तर प्रदेश को, आइए बिहार, देखिए इदारे शरिया से क्या तहरीक चली है। अरबपति की औलाद हो या करोड़पति का बेटा, मजाल है अपने बेटे के निकाह में डीजे बाजा पटाखा ऑर्केस्ट्रा कव्वाली लेके चला जाए, हिम्मत नहीं है पड़ेगी। इसलिए कि हमारी मसाजिद के अइम्मा ने, मदारिस के उलमा ने, वार्ड और पंचायत और ग्राम सभा के जिम्मेदारों ने सर जोड़कर अपना फैसला सुना दिया कि जो बाप अपनी औलाद बेचेगा उसके न वलीमा में जाएंगे, न उसके निकाह में जाएंगे, न उसके जनाजे को कांधा देने जाएंगे। इसलिए कि बेटियां सिर्फ बाप की जरूरत नहीं, बेटियां इस्लाम की जरूरत है। बचा सकते हो तो बचा लो।
हुकूमतों से मेरी बेटियों को कोई डर नहीं। अमा जब बेटियों के हिजाब से कुफ्र को इतना डर लगता है, नहीं पल्ले पड़ा यार, नहीं पल्ले पड़ा। बाबू बैठ जाओ। जब बेटियों के हिजाब का से इतना खौफ है, तो अगर सैयदा फातिमा की कनीज निकल गई तो क्या होगा। लेकिन एक बात तो मैं खुल करके बोलूंगा, अपनी औलादों को मेरे आका का आशिक बनाओ, और जिनका निकाह हो गया वो सुन ले, और जिनका होने वाला है वो भी सुन ले। अगर हो गया है तो कल लौट कर अपनी बीवी से 2 जुमलों में वसीयत कर दे कि देख, तेरे शिकम में जो मेरा खून पल रहा है ना, बेटा हो कि बेटी, विलादत के बाद अगर रोए तो रोने देना, चीखे तो चीखने देना, लेकिन हरगिज हरगिज मोबाइल का गाना उसके कान के करीब मत लगाना। अगर तू काम कर रही है तो कर, अगर तू झाड़ू मार रही है तो मार, रोने दे, मर नहीं जाएगा, रोने दे। अगर मौत होगी तो थोड़ी तू बचा लेगा, रोने दे। लेकिन मोबाइल की आवाज मेरी औलाद के कान तक मत पहुंचा, रोने दे। पहले जाके वजू कर, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद को गोद में उठा, हया के आंचल में छुपा ले, बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद के मुंह में अपना पिस्तान डाल। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। अगर ये दरूद पढ़कर बेटियों ने, माँ ने अपनी औलादों को दूध पिला दिया तो याद रखना, तकरीर सुनाकर उसे हुसैन का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरूद की बरकतों से उसकी औलादे, बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगी, और बेटी होगी तो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज होगी। इसलिए मैं आखिर में इल्तिजा करूंगा, हजरत नाजिम साहब, सिर्फ जलसों से जमात नहीं बचेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद शुएब साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह हमारे गुजरात से मेहमान तशरीफ लाए हैं। अरे 12 तो बज गया। हजरत बापू आ गए, जा आगे। सुभान अल्लाह। कैसे मिजाज भैया? तशरीफ रखें। आए बस 2 मिनट। जी जी। अगर दिल जिंदा हो तो एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। अगर डरे नहीं हो तो एक बार और बावाज़े बुलंद, आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, आई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आज एक इमाम अहमद रजा के नाम की हैबत जी, बदअकीदगी की हर राजधानी में, हर राजधानी में। लेकिन यह भी क्या कमाल की बात है साहब, उस जमात का अब तक पैजामे का साइज तय नहीं हो सका। कितना छोटा होगा, कमाल है। जो अब तक पैजामे का साइज नहीं तय कर सके वो इमाम अहमद रजा को समझने निकले। क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेठ साहब, बापू,
तवज्जो चाहूँ, हम बेलारी के अहले सुन्नत की जितनी मस्जिदें हैं जी उनके अइम्मा से भीख मांग रहे हैं, दे दो। बलियावी के वजूद के लिए नहीं, मेरी नस्लों के लिए। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। वो दिन लद गए, वो दिन लद गए। अब जरूरत है मंजिल देखकर काम करने की। बेशक बेशक। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, अहले सुन्नत की बेलारी की जितनी मसाजिद के अइम्मा हैं वो सर जोड़ के बैठ जाएं, उसके जितने सदर सिगरेटी हैं वो सर जोड़ के बैठ जाएं, और बेलारी में जितने जलसा कमेटी की इंतजामिया है वो सर जोड़ के बैठ जाए। जी जी जी। और अहले सुन्नत के जितने वार्ड मुखिया पार्षद जनप्रतिनिधि हैं वो सर जोड़ के बैठ जाएं। जितने ट्रक वाले, गाड़ी वाले, डॉक्टर, ताजिर सब सर जोड़ के बैठ जाएं और एक महापंचायत बना दें। एक महापंचायत, एक महापंचायत। बेलारी अपने शहर से न पहचाना जाए, बेलारी अपनी बेटियों के मुहाफिज के नाम से पहचाना जाए। सुभान अल्लाह सुभान। और सर जोड़ कर एक फैसला कर दें कि ना हम दामाद खरीदेंगे ना औलाद बेचेंगे। जब बेचोगे नहीं तो खरीदने की जरूरत भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहिब क़िबला बलियावी। और एक प्रोग्राम हो, रात में नहीं दिन में। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर निकले हो यार, एक मर्तबा मेरे आका के गुंबदे खजरा का झंडा लेकर निकल जाओ। जिस दिन पूरे बेलारी का ईमान वाला एक मैदान में जमा हो जाएगा, वो किसी पार्टियों का नहीं, आकाए रहमत के रोज़े पाक का होगा। उस दिन तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पार्टी तेरे दरवाजे खड़ा होके बोलेगी, बोल तुझे क्या चाहिए। खुद के लिए बहुत निकल चुके हो, आकाए रहमत के दीन के लिए निकल लो। अब एक दूसरी जो सबसे बड़ी लानत है सैयद साहब, वो ये है कि जो शादियां महंगी हुई हैं, इसके पीछे का जो असल मुजरिम है, असल मुजरिम है वो बाप है, बाप। दुनिया की किसी धार्मिक किताब ने बेटियों को हिस्सा नहीं दिया। 2005 में भारत की बेटियों को हिस्से का कानून बना। अमेरिका में बाद में कानून बना, लेकिन दुनिया में बेटियों को हिस्सा का पहला कानून कुरान ने दिया। सुभान अल्लाह। बाप की प्रॉपर्टी में जहां बेटों को हिस्सा है वहीं बेटियों को भी है। बेशक बेशक। लेकिन अफसोस कि 99.99% लोग अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं देते। सही बात है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, अब नहीं बोलोगे पुत्र मोह में, पुत्र प्रेम में अब नहीं बोलोगे। लेकिन याद रखना, बेटियों का हक मारने वालों, जब कब्रों में कुटाई होगी तो तेरी ना औलाद काम आएगी, ना बेटा ना पोता, इसलिए कि तुमने बेटी का हक मारा है। वैसे भी 99.99% बेटियां अपने बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेती होती नहीं है। वो ले ना ले, लेकिन देना आपका हक है। और जैसे ही लड़के को पता चलेगा मेरा रिश्ता उस लड़की से होने जा रहा है, जिस लड़की को बाप की प्रॉपर्टी से 75 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो लड़का पागल है जो 5 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल मांगेगा। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो। इसलिए मैं अपने उलमा से विनती करूंगा, अपील करूंगा कि
कि एक मीटिंग बुलवाइए, एक मीटिंग बुलवाइए, सब लोग थोड़ा थोड़ा कांधा लगा दीजिए, हर मोहल्ले से एक इस्तकबालिया कमेटी बने। अब तक रैली निकली है, निकाल दो रैला नबी के आशिकों का। सिर्फ बलियावी को तारीख बता देना, खुद चलाएगा। इसलिए कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मिशन है, एक मिशन है। जिनकी औलादें जाहिल होंगी उनकी नस्लें नौकर बनेगी, और जिनकी औलादें पढ़ लेगी उनकी नस्लें मालिक बनेगी। अब फैसला आप करो कि नौकर बना के मरना चाहते हो कि मालिक बनाकर मरना चाहते हो। अगर मालिक बना के मरना है तो निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर ये पढ़कर पावर का कलम ले लिया तो इस तहरीक का रिजल्ट आने में सिर्फ 5 साल लगेगा। इसलिए कि एक्शन का रिएक्शन आने में थोड़ा वक्त लगता है, और इसका बेहतर इलाज ये है कि ज़माना क्या कह रहा है, बहरे बन जाओ, तुम्हें करना क्या है, आँखों की बिनाई महफूज कर लो। ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, कारी कुरान हुए। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अरे जोर से, जोर से। आपके घरों में मेहमान आवे तो ये नवासा है, मेहमान है, ये दमाद है, मेहमान है, ये भांजा है, मेहमान है, ये खालू हैं, मेहमान हैं, ये फूफा हैं, मेहमान हैं। आपके हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान नहीं हैं। लेकिन जब यही मदरसे के बच्चे आपके घर पहुंचे तो आप इसे मेहमान मानो ना मानो, मदीने की सरकार ने इनको अपना मेहमान मान लिया है। सुभान अल्लाह। तो जब आपके घर मेहमान आवे तो बरकत खुदा भेज दे। बेशक। जब महबूब का मेहमान आएगा तो रब की रहमत झूम के क्यों न बरसेगी। इसलिए मदरसे को मजबूत कीजिए। और मैं मदारिस के असातिज़ा से ये जानकर बहुत खुशी हुई, नाजिम साहब ने बताया कि हिफ्ज़ के साथ साथ हम हाई स्कूल भी करा दे रहे हैं। अब मैं दूसरी गुजारिश करूंगा कि 8 साल से बेसी उम्र के बच्चों का हिफ्ज़ में दाखिला ही मत लीजिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जो बलियावी के सामने रिपोर्ट आई है ना, सिर्फ हाफिज जी बना दोगे आप तो उस बच्चे में से 80% लड़कों को मजदूर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब रोटियों की मार पड़ती है तो हमारा बच्चा मजबूर होकर के मजदूर बन जाता है। कहीं दीवार पेंट करता है, कहीं दिल्ली में बैग बनाता है, कहीं बैंडिंग करता है, कहीं जरी का काम करता है। इसलिए मैं अपील और विनती करूंगा कि हमारे बच्चों को हिफ्ज़ के साथ साथ वो तालीम भी दे दी जाए कि सीने में कुरान महफूज करने के बाद जब वो आगे निकले तो उसके अंदर की एनर्जी और करंट पुकार कर बोले, मैं हाफिज कुरान तो बन गया, अब लॉयर भी बनूंगा, अब डॉक्टर भी बनूंगा, अब हकीम भी बनूंगा, अब मास्टर भी बनूंगा। और यह जज्बा उसी वक्त पैदा होगा जब मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को टूअर, यतीम, मजदूर, नादान, मिस्कीन कहना भी छोड़ दिया जाए, लिखना भी छोड़ दिया जाए। जो नबी का मेहमान होता है वो कभी मिस्कीन नहीं होता, जो रसूल का मेहमान होता है वो कभी मोहताज नहीं होता। इसलिए इससे परहेज किया जाए और मदरसों का स्टैंडर्ड कुछ इतना बढ़ा दिया जाए कि बड़े बड़े घरानों के लोग कहें कि अब मेरा बेटा स्कूल में नहीं जाएगा, मदरसे में जाएगा। इसलिए कि स्कूल में सिर्फ दुनिया पढ़ा, दीन न पढ़ा। और मदरसे में जब दीन दाखिल करके जब दुनिया दाखिल करके दीन पढ़ा दोगे तो हर फर्द चाहेगा कि मेरा बच्चा उसी मदरसे में जाए जहां दीन भी पढ़ ले, दुनिया भी पढ़ ले।
फिर आपको ज़कात मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग डोनेशन देंगे, लेकिन क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, फैकल्टी चाहिए क्वालिटी वाला, कि जिस चौराहे पर मेरे बच्चे टोपी शेरवानी में खड़ा हो जाएं तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों की आंख में आंख डाल के नहीं, प्रोफेसरों की आंख में आंख डाल के कह सके कि तुम वहाँ पढ़े हो जहाँ बहुत कुछ पढ़ाया गया है, हम वहाँ से पढ़ कर आए जहाँ सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।